तो बात शुरू होती है 2022 के दिसंबर महीने से, जब मैंने सोचा था कि 2023 से मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहुत सारे गोल्स बनाए थे, बहुत सारे सो कॉल्ड रिजोल्यूशंस बनाए थे, और ये यूट्यूब चैनल भी तभी बनाया था। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, बहुत सारे गोल्स अचीव भी किए हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी आए, कभी कभी बहुत गिल्ट भी हुआ। लेकिन उसी जर्नी में ये भी पता चला कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो नहीं करनी चाहिए थी, और जब वो चीज़ें करना मैंने बंद कर दिया, मेरी ग्रोथ जर्नी बहुत फास्ट हो गई। तो बस आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आपको 2024 में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आपकी ग्रोथ जर्नी भी फास्ट हो जाए। तो अगर आप अभी रेडी हो 2024 में आपका कमबैक करने के लिए, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। स्पेशली जो 7वां पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार हम कहते हैं कि कल से करूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं, या फिर बहुत देर हो जाती है। इसलिए हमारी पहली मिस्टेक है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब काम को टालना। आपको क्या लगता है जो स्ट्रेस एंजाइटी आती है, क्या वो अचानक से आती है? नहीं। जिन छोटे छोटे कामों को आप टाल रहे हो, जिन डेडलाइंस को आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, जिन कामों को आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, उन कामों को फालतू एक्सक्यूजेस देके और देर कर रहे हो, और इसी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आपके माइंड पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना, और इसी से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी, विचार कम और काम ज़्यादा करोगे। सोचिए कि कैसी लाइफ होगी जहाँ पर आप आपका काम प्रोडक्टिवली कर पा रहे हो, आप आपका टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ कर पा रहे हो। अगर सोचने से ही मोटिवेट हो रहे हो तो रुको, एक्शन कैसे लेनी है वो जान लो। सबसे पहला, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बड़े बड़े टास्क को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करो। किसी भी काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करो। आपने ये सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन किया नहीं, लेकिन ट्राई करिए। जब भी हम गोल बनाते हैं, हम हमेशा एंड गोल को विजुअलाइज करते हैं, एक बड़ा पिक्चर हमारे सामने आता है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं, और बस उन्हीं स्टेप्स के बारे में आपको सोचना है और उस पर काम करना है। दूसरा, गोल्स को रियलिस्टिक रखना। आपको भी पता है कि एक दिन में आप क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हो, उसी के अनुसार गोल सेट करें, और बफर टाइम याद से रखें। बफर टाइम क्या होता है? जब भी आप डेली गोल बनाते हो तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बफर टाइम आप 1 से 1.5 घंटे का या फिर 2 घंटे का ऐसा रख सकते हो, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके लाइफ में आए, वो बफर टाइम आप तब यूज़ कर सकते हो। तीसरा, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे पोमोडोरो है, जहाँ पे 25 मिनट तक आप कंटिन्यूसली काम करते हो, 5 मिनट तक ब्रेक लेते हो। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम अगले आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? हमारी खुद की नेगेटिव बातों से, और यही है हमारा दूसरा पॉइंट, नेगेटिव सेल्फ टॉक। हर बार किसी भी सिचुएशन में अंदर से ही कुछ आवाज़ आती है, और बहुत बार ये नेगेटिव होती है। आपके जो भी निराशावादी बिलीव्स हैं वो इन्हीं बातों की वजह से बनते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। खुद को ही इतनी बार कोसते हैं कि डर, चिंता, तनाव बढ़ जाते हैं, और इसी से आपकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको अगर पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है, खुद को बेहतर बनाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे? आइए जानते हैं। पहला, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप खुद से नेगेटिव बातें करने लगो, खुद को देखिए, ऑब्जर्व करिए, रोकिए, उस थॉट को क्वेश्चन करिए। यह है पहली स्टेप। दूसरा, चैलेंज द थॉट। खुद से पूछे कि क्या वो थॉट रियलिटी है या फिर सिर्फ एक रैंडम ख्याल। अगर रैंडम ख्याल है तो उसको पॉजिटिव और रियलिस्टिक कैसे बना सकते हो, इस पर ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका नेगेटिव थॉट होगा कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको चैलेंज करना है उसे कि मैंने पढ़ाई की है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। कई बार हम किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं कि जो शायद ही कभी पूरी हो। अंडर कॉन्फिडेंट होना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम कई बार गलतियां कर देते हैं, और यही है हमारा तीसरा पॉइंट, सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी बार बार आपको निराशा महसूस होती है, और उसका रीज़न है कि हम सच्चाई से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। रिलेशनशिप्स में गलतफहमियां, झगड़े, डिससैटिस्फैक्शन का कारण भी यही होता है। अगर आपको आपके गोल्स और आउटकम से सेटिस्फैक्शन चाहिए, अगर आपको रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है और हेल्दी कनेक्शंस बढ़ाने हैं, तो इन अपेक्षाओं से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आइए जानते हैं। पहला,
सेट रियलिस्टिक गोल्स। एक है आपका एंड गोल जिसकी बड़ी पिक्चर आपके सामने है, लेकिन उसको आपको डिवाइड करना होगा आपके डेली गोल्स में, मंथली गोल्स में, वीकली गोल्स में, और बस उन्हें कंप्लीट करने के लिए ध्यान देना होगा। दूसरा, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। कोई नहीं आएगा आपको सेलिब्रेट करने जब तक आप एक बड़े मुकाम तक पहुंच नहीं जाते, लेकिन तब तक आपको खुद को हर वो गोल अचीव करने के बाद खुद को अप्रिशिएट करना होगा, खुद को धन्यवाद करना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे लोगों के स्टेटस स्टोरीज देख के ऐसा लगता है कि क्या मैं कुछ लाइफ में मिस तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है, वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यही है हमारा फोर्थ पॉइंट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। हमें लगता है कि हम कुछ अचीव ही नहीं कर रहे हैं, लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, हमारा आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, एक अलग ही दबाव सा महसूस होने लगता है, ना किसी चीज से संतुष्टि मिलती है, ना किसी चीज के और ग्रैटिट्यूड रहता है। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है इससे बाहर निकलना, खुद की क्वालिटीज़ को जानना, खुद का आत्मसम्मान बढ़ाना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। अब खुद की जर्नी और अकम्प्लिशमेंट्स पे ध्यान देना है, लेकिन कैसे? पहला, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रेगुलरली अपने स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट को याद करें, खुद को थैंक यू कहें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, इस पे नहीं, खुद के गोल्स और कमिटमेंट पे ध्यान दें। दूसरा, सेलिब्रेट डिफरेंसेस। हर किसी की जर्नी अलग है, आपको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, उनके गोल्स, हॉबीज़, पैशन, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनका इंटरेस्ट, हर चीज़ें अलग हैं। तो आपको खुद की और दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना आना चाहिए। पता है आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आपका माइंड आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर इग्नोर योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना आपके लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकता है। आपके कई फिजिकल प्रॉब्लम्स भी मेंटल हेल्थ की वजह से होते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, NLP की टेक्निक सीख सकते हो, अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे चैनल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करते समय सिर्फ आपको आपकी आंखें बंद ही करनी होती है, नहीं, विचारों को देखना भी आना चाहिए। अलग अलग टाइप्स के मेडिटेशन को आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कंसंट्रेशन मेडिटेशन, अवेयरनेस मेडिटेशन, ऐसे भी मेडिटेशन है जो आप आंखें खुली करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके बारे में सीखना होगा। और इसी तरीके से आप आपकी मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। अभी नहीं, कल करूँगा, बाद में करूँगा, ये ठीक समय नहीं है। सही समय आने का वेट करना। करेक्ट, आपने सही गेस किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्शनिज्म। हम गोल्स और एक्सपेक्टेशंस ऐसी सेट कर देते हैं कि कुछ भी अचीव करो कुछ ना कुछ कमी ही लगती है, लेकिन इसी से हम टास्क को डिले करते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, फेलियर्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको परफेक्शनिज्म की वजह से होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ये जान ले कि एक्सेलेंस के लिए परफेक्शनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, और परफेक्शनिज्म लिंक है हायर लेवल ऑफ एंजाइटी से। इसलिए अगर खुद की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करोगे, खुद के वीकनेसेस को एक्सेप्ट करोगे, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट की निशानी है, और ये हमें रियलिस्टिक गोल्स को सेट करने और अचीव करने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए हर दिन पहले से बेहतर बनने के लिए ध्यान दे, ना कि परफेक्ट बनने के लिए। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस साल। यही चीज आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करनी है। इस चीज की वजह से आपका पहले भी बहुत समय बर्बाद हो चुका है, और वो है एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप शायद 100% मेरी इस बात से अग्री करोगे। आप खुद से ही एक सवाल पूछिए कि क्या आपको वो रील्स याद है जो आपने कल देखे थे, या फिर कुछ वो इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में रखते हैं कि बस आप स्क्रोलिंग ही करते जा रहे हो। जो इतना समय आप स्क्रोलिंग में बिता रहे हो वो क्या कुछ भी काम का है? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को यूज करना ही छोड़ दो, लेकिन उसको आप अनप्रोडक्टिव टाइम में यूज करो। आपके दिन के गोल्स कंप्लीट करने के बाद यूज करो। उस समय यूज करो जिस समय आपकी एनर्जी लो है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, गिल्ट, आपका कॉन्फिडेंस कम होना, लोगों के साथ आपका कंपैरिजन करना, अच्छी नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, और आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो क्या आप ये सारी चीजें चाहते हो? अगर नहीं तो इसका सोल्यूशन सुनिए। पहला, सेट लिमिट। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे जिससे आप आपका सोशल मीडिया का यूज़ लिमिट कर सकते हो।
स्पेसिफिक टाइम के लिए आप आपका सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें और उन्हें यूज़ करें। दूसरा, माइंडफुल कंजम्पशन। अगर आपको सोशल मीडिया से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस नेगेटिविटी ही मिल रही है, तो इन एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। या फिर आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उन्हें माइंडफुली कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट भी आप देख सकते हो। जो भी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वही हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहता है, इसलिए इस सोशल मीडिया का ज़रा कॉन्शियसली यूज़ करें। अगर इस वीडियो को आप अब तक देख रहे हो, मतलब खुद को चेंज करने के लिए आप डेफिनेटली सीरियस हो, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और मेडिटेशन के बारे में डीप में सीखना है, जानना है, प्रैक्टिस करना है, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भी आप फिल आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।